चलो अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास पैटर्न स्टैटिक वर्ड मीन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इंट एल लिया, ठीक है। एस में ही हम लोग जावा वर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड, ठीक है। आउटपुट विंडो में ये आ गया। और मानो इसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया जावा, ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, सोचो। ये जो लाइन है एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट किया था इसको रीड कर लेगा, रीड करके एस में स्टोर कर देगा। मतलब अब एस हम लोग का क्या होल्ड करके रखा है, जावा स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या है, एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4, तो एल में हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का इनपुट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं सब स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्ट्रिंग एस में मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड का या फंक्शन का काम को समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 इस स्ट्रिंग में आओ, स्ट्रिंग में 3 कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सबस्ट्रिंग मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो हम लोग का आउटपुट में 3 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, मतलब PUTER हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। प्यूटर, क्या आ गया, प्यूटर। समझ आ रहा है, मतलब ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, सोचो। ये एक्चुअल में स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो 3 से लेकर हम लोग का पूरा एंड तक का स्ट्रिंग कट गया और हम लोग को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग ने ये लाइन को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है, अच्छा से समझ आया। चलो हम लोग दूसरा वाला लाइन को समझते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। अब देखो इसका क्या काम होता है, 3 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें भी जो 3 है ये, चलो मान लो, चलो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 का जगह 2 ले लेता हूं, चलो ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग का चालू होगा 2 से, ठीक है, 2,6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो 6 है ये क्या है, सोचो। ये हम लोग का है स्टॉप या एंड पॉइंट। स्टॉप बोलो या एंड इंडेक्स बोलो, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 2 से तो हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, 4, बट हम लोग का स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप होगा हम लोग का 5 पर। अब तुम बोलेगे भैया यहां पे तो आप 6 दिए। देखो तो यही होता है सबस्ट्रिंग में, क्या होता है, ये जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे हम लोग को हमेशा एक कम का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो जैसे मैंने यहां पे 6 दिया तो हम लोग को कहां तक का सबस्ट्रिंग मिलेगा, 5 तक का, क्योंकि हम लोगों ने 6 में स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, MPUT, एम्प्यूट। याद रखना, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम लोग का सबस्ट्रिंग हो गया है कंप्लीट। तो देखो, तो वापस मैं एक बार बता रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स देता हूं तो हम लोग का स्टार्ट से लेके पूरा स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 2 इंडेक्स दिया, 2 और 6, तो 2 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, बट 6 - 1 मतलब ये वाला जो होता है इससे एक कम तक का हम लोग का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया अच्छा से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग और अच्छे से समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके देख लो, वहां भी मैंने अच्छे से बताया है। चलो आज हम लोग ये वाला पैटर्न सीखते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पैटर्न में क्या करना है, पहले ध्यान से समझते हैं लॉजिक क्या है, ठीक है। जैसे एस नाम का स्ट्रिंग दिया है, उसमें JAVA जावा लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने सबका इंडेक्स लिख के रखा है 0, 1, 2, 3। अब ट्राई करते हैं समझने का कि ये पैटर्न कैसे क्रिएट हो रहा है या कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला लाइन में 0, 1, 2, 3 ये 3 इंडेक्स का है। फिर ये जो J था ये पीछे चला गया, फिर देखना, फिर ये जो J था फिर वो पीछे चला गया, और फिर JV पीछे चला गया। मतलब ऐसा बेसिकली समझो कि कोई जंप कर करके ऐसे करके आगे जा रहा है, मतलब एकदम फॉरवर्ड से पीछे। मानो ये लाइन है,
ये ऐसे करके 4 जन का लाइन है, ठीक है, मान लो ये 4 जन का लाइन है। तो ये जो फ्रंट वाला है, फर्स्ट वाला, वो ऐसे करके चल पीछे पीछे जाया जा रहा, फिर ये चल जाएगा, फिर ये चल जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग का काम कर रहा है कुछ, ठीक है। तो देखो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग को सबस्ट्रिंग यूज करना आ चुका है, मैंने अभी आपको बताया। तो अब समझते हैं सबस्ट्रिंग को फॉलो करके कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने ब्लैक में और ब्लू में दो अलग अलग हाफ में डिवाइड कर दिया। तो ब्लैक वाले में देखो क्या हो रहा है, 0 0 से 3, फिर 1 2 3, फिर 2 3, फिर 3, ठीक है। और ब्लू वाला में देखो यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब सबस्ट्रिंग में क्या आया होगा, 0 से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर 1 तक, 0 से 2, 0 से 3, 0 1 2। चलो इसको लिखते हैं, समझते हैं इसको कैसे होगा, इसको लिखते हैं। तो पहले एस डॉट सबस्ट्रिंग में क्या आया होगा, देखो पहले तो हम लोग को ये पूरा स्ट्रिंग चाहिए जावा, तो क्या आएगा सोचो, 0,4, 0,4, क्योंकि हम लोग को सबस्ट्रिंग का पता है, अगर 4 डालेंगे तो हम लोग को 4 से कम तक, मतलब कहां तक का स्ट्रिंग मिल जाएगा, 3 तक, और मतलब हम लोग को पूरा स्ट्रिंग मिल गया, मतलब हम लोग को पूरा स्ट्रिंग। तो एक्चुअल में, और यहां पे ये जो इसका कोई पार्ट नहीं आना चाहिए, तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं 0,0। अब देखो समझो ये एक्चुअल में क्या हुआ, एस डॉट सबस्ट्रिंग हम लोग को पूरा दे दिया ये, तो एक्चुअल में देखो ये रिजल्ट क्या आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं JAVA, ठीक है। और इसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग 0,0 मतलब क्या हुआ, अरे 0 से 1 कम, अरे 0 से 1 कम और 0 से स्टार्टिंग भी, तो ये तो कंफ्लिक्ट हो गया ना। 0 से 1 कम मतलब क्या हो गया, -1, और 0 मतलब हम लोग को एक भी कैरेक्टर इसका नहीं मिला, मतलब ये क्या रह गया, एम्प्टी रह गया ना, एम्प्टी रह गया, मतलब जावा प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, और जावा प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग क्या आएगा, जावा ही आएगा, ठीक है। जावा प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग का रिजल्ट जावा ही आ गया। अब देखो दूसरा लाइन में क्या हुआ, AVA आया, और 1 से लेके 3 तक, मतलब हम लोग को यहां पे क्या देना होगा, 1,4, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और 3 तक का चाहिए, मतलब हम लोग को क्या देना होगा, 4, तभी हम लोग को 3 तक का मिलेगा, तो हम लोग को AVA मिल गया। और सेकेंड वाले पार्ट में हमको J चाहिए, तो क्या करना होगा, 0,1, 0 से स्टार्ट हुआ और 1 से कम तक, 1 से कम तक मतलब खुद 0, मतलब हम लोग को सिर्फ J वाला कैरेक्टर मिल गया। समझ आ रहा है अच्छे से? तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, देखो यहां पे हम लोग को मिल गया AVA, और इसके साथ अटैच हो गया J, मतलब हम लोग का क्या बन गया, AVAJ, AVAJ। क्लियर है, अच्छा से समझ आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में 2 से लेके 3, मतलब यहां क्या आया होगा, 2,4, और यहां पे 0,1, मतलब यहां पे क्या होगा, 0 से लेके 2, सिंपल। तो देखो यहां पे क्या बना, VA आ गया, यहां पे आ गया VA, तो 2 से 4, 2 से स्टार्ट हुआ 4 से कम तक, 2 से स्टार्ट हुआ 4 से कम तक मतलब 3, तो VA मिल गया। और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, 0 से 2 तक, 0 से स्टार्ट हुआ 2 से कम तक मतलब 0 और 1, तो हम लोग को JA मिल गया। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, VAJA, ठीक है, वाजा। अब देखो यहां पे सिर्फ हम लोग को थर्ड इंडेक्स वाला मिला, मतलब ये स्टार्ट कहां से हुआ होगा, 3 से, और एंड कहां पे हुआ होगा, 4 पे, तो 3 से स्टार्ट और 4 से कम तक पे एंड, मतलब खुद 3 मिल गया। और यहां पे एक सेकंड, मैं यहां पे इसको रेड से ही लिख दे रहा हूं, तो 3,4, और यहां पे JAV आया, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ होगा और 3 पे एंड हुआ होगा, 0 से 3 तक, तो 0 से 3 मतलब ये 3 से कम तक मतलब 2 तक, मतलब कहां तक मिलेगा, JAV, मतलब यहां पे क्या आ गया हम लोग का रिजल्ट, यहां पे हम लोग का रिजल्ट आ गया, A के साथ अटैच हो गया JAV, मतलब हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, अजाव, ठीक है, अजाव या एजाव जो भी है, आ गया रिजल्ट। तो ये पैटर्न हम लोग का कुछ ऐसे काम कर रहा है, ये पैटर्न का लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब एक चीज और नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, ठीक है, क्या, देखो ये वाला जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द पैटर्न है, इसमें जो एंडिंग पोजीशन है वो फिक्स है, 4 4 4 4। तो यहां पे देखो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज बाई 1, +1 से इंक्रीज हो रहा है, और 0 से लेकर, देखते जाना, 0 से लेकर 3 तक चल रहा है, 0 से लेकर 3 तक चल रहा है, ध्यान दो, 0 1 2 3, ठीक है। और ये वाले सबस्ट्रिंग में आप देखो, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स है, और एंडिंग पोजीशन देखो, ये क्या हो रहा है,
0 से लेके 3 तक ये भी चल रहा है और ये भी +1 के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे कौन फिक्स है? फिक्स है एंड पोजीशन फिक्स है, और यहां पे फिक्स कौन है बताओ? यहां पे फिक्स है स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्ट, जो जिसका वैल्यू कितना है 0, और इसमें एंड का पोजीशन का वैल्यू कितना 4, और एक्चुअल में ये जो 4 है वो क्या है बताओ? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो L हम लोग का एक्चुअल में कितना है? 4 है ना। L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देख लो, 1 2 3 4 4 कैरेक्टर है ना, तो लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया। और नंबर ऑफ लाइंस भी कितना आया? नंबर ऑफ लाइंस भी तो 4 आया ना। जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस भी आएगा। तो हम लोग कोड का लॉजिक समझ चुके हैं, तो चलो अब हम लोग इसका लूप को रन करते हैं। चलो अब हम लोग लूप चला लेते हैं। तो देखो, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन L, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर आके क्या करेंगे ध्यान से देखना। S1 में S1 इक्वल टू S डॉट सबस्ट्रिंग, और इसमें डाल देंगे i, L। ठीक है, प्लस मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं इसके नीचे S डॉट सबस्ट्रिंग 0, I। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट तो हम लोग को पता ही है क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम लोग S1 को कर देंगे प्रिंट। S1 को प्रिंट कर दिए, और प्रिंट करने के बाद S1 को वापस बना देंगे एम्प्टी, और यहां पे हो जाएगा हम लोग का लूप क्लोज। तो अब हम लोग चलो अपना लूप को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग यहां जाएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। कब? जब कंडीशन ट्रू होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर यहां से बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहां से यहां आएंगे, ये हो गया हम लोग का फोर्थ स्टेप, और अगेन यहां से यहां चल जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप। ठीक है, और हम लोग का लेंथ ऑफ द जो हम लोग का स्ट्रिंग गिवन है हम लोग को, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्ट्रिंग हम लोग को गिवन है जावा। ठीक है, और इसका लेंथ है 0 1 2 3, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? 4 है, तो यहां पे मैं अभी के लिए 4 ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 4। चलो अब इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले i का वैल्यू कितना हुआ? 0। ठीक है, क्या 0 लेस देन 4 है? क्योंकि क्या है? i लेस देन L, तो i का वैल्यू कितना है? 0, और L का वैल्यू कितना है? 4। तो क्या 0 लेस देन 4 है? ट्रू, कंडीशन ट्रू है। हम लोग लूप के कहां आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे, लूप के अंदर आए। अब देखना S1 में क्या आएगा, देखना S1 इक्वल टू, पहले में आया S डॉट सब स्ट्रिंग i, L। तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं S डॉट सब स्ट्रिंग, यहां पे क्या आया? i, L। i का वैल्यू कितना है? 0, और L का वैल्यू है 4, तो 0, 4, और उसके बाद S डॉट सब स्ट्रिंग 0, I। तो 0, I का वैल्यू कितना है? 0। जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले लिखा था ना बोर्ड में, वही तो हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आया सोचो, S डॉट सब 0, 4 क्या आएगा जल्दी बताओ? जावा। और यहां पे क्या आएगा? कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम लोग का ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट हो गया या ज्वाइन हो गया, कॉन्कैट प्लस से कॉन्कैट ही होता है, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा? जावा। और अगला लाइन हम लोग क्या किए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं, आउटपुट विंडो में आ गया हम लोग का JAVA, जावा हम लोग का प्रिंट हो गया। और अगली लाइन में हम लोगों ने क्या किया? S1 को वापस एम्प्टी कर दिया, तो S1 हम लोग का वापस क्या बन गया? एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, S1 हम लोग का एम्प्टी बन गया। फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे? अगेन i++ के पास। तो देखो नेक्स्ट इटरेशन भी यहीं देख लो, i++, i हम लोग का कितना बना? 1। क्या 1 लेस देन 4 है? ट्रू, हम लोग आ गए अंदर। 1 लेस देन 4 i++ हुआ, 1 लेस देन 4 है, अंदर है। अंदर आके अगेन S1 में क्या आ जाएगा? S डॉट सबस्ट्रिंग i, L, i का वैल्यू कितना? 1, 4 प्लस S डॉट सबस्ट्रिंग 0, I। तो 0, I का वैल्यू कितना है? 1। तो देखो फिर से
फिर से एस डॉट सबस्ट्रिंग 1,4 तो क्या आएगा 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन 4 तक, मतलब हम लोग को क्या मिल जाएगा AVA प्लस एस डॉट सब 0,1 मतलब 1 से कम तक, मतलब सिर्फ क्या मिलेगा जे मिल गया, मतलब और ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा और बन जाएगा AVAJ। और अगला लाइन क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1, तो हम लोग का यहां पे क्या आ गया AVAJ आउटपुट विंडो में आ गया। और उसके अगले लाइन में क्या हुआ S1 को हम लोगों ने वापस क्या कर दिया एम्प्टी, मतलब S1 हम लोग का वापस एम्प्टी हो गया। ठीक है, फिर यहां से हम लोग जाएंगे ऊपर, चलो उसको देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग वापस कहां जाएंगे i प्लस प्लस के पास, तो देखो इधर i प्लस प्लस हुआ। ठीक है, i हम लोग का कितना बन जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 4 है, हाँ भाई होता है भाई 2 लेस देन 4 होता है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर, लूप के अंदर है अगेन देखो S1 में फिर से क्या होगा s डॉट सबस्ट्रिंग i l मतलब 2,4 प्लस s डॉट सबस्ट्रिंग 0,i मतलब 0,2, तो देखो यहां पे क्या होगा 2,4 2 से स्टार्ट हुआ 4 से कम तक, मतलब क्या मिल जाएगा 2 3, तो हम लोग को यहां पे क्या मिल जाएगा VA मिल गया। और s डॉट सबस्ट्रिंग 0,2 तो 0 से स्टार्ट हुआ 2 से कम तक, मतलब 0 और 1 मिल जाएगा, मतलब यहां पे हम लोग को क्या मिल गया JA। ठीक है, और ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा VAJ वाजा। ठीक है, और फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 कर देंगे, मतलब हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा वाजा आ जाएगा, तो हम लोग का ये VAJA आ गया। और अगला लाइन में हम लोगों ने क्या किया S1 को वापस बना दिया एम्प्टी, तो S1 वापस एम्प्टी हो गया। ठीक है, फिर यहां से वापस हम लोग आ जाएंगे i प्लस प्लस के पास, ऊपर गए फिर से i प्लस प्लस हुआ, i हम लोग का बन गया 3, क्या 3 लेस देन 4 है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है, हम लोग आ गए लूप के अंदर। लूप के अंदर आए फिर से क्या हुआ देखो S1 इक्वल टू s डॉट सबस्ट्रिंग i l, i का वैल्यू कितना है 3,4 प्लस उसके साथ s डॉट सबस्ट्रिंग 0,i मतलब यहां पे 0,3, तो देखो 3,4 3 से स्टार्ट हुआ और 4 से कम तक, मतलब सिर्फ क्या मिला ए कैरेक्टर मिला, और यहां 0 से लेके 3 तक 0 1 2 तक मिलेगा ना, 3 से 1 कम तक, मतलब हम लोग को यहां पे क्या मिल गया JAV मिल गया ना, और ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों ज्वाइन होके क्या बन गया AJAV अजब, क्या मिल गया अजब। और इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग का क्या हो गया प्रिंट हो गया, तो अजब प्रिंट हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा AJAV। ठीक है, और उसकी अगले लाइन में S1 हम लोग वापस बना दिए एम्प्टी। ठीक है, फिर यहां से अगेन i प्लस प्लस हुआ, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बन गया 4 और 4 लेस देन 4 नहीं होता है, यहां पे कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग ये रेड लाइन को फॉलो करेंगे, यहां से रेड लाइन को फॉलो करेंगे और सीधा यहां पे आ जाएंगे, मतलब कहां पे आ गए लूप के बाहर आ गए, देखो हम लोग लूप के बाहर आ गए, मतलब हम लोग को क्या सीखने मिला, ये जो हम लोग का थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तब तक रिपीट होता है जब तक हम लोग का कंडीशन क्या होता है ट्रू, और जैसे ही फॉल्स होता है हम लोग सीधा उठकर आ जाते हैं लूप के बाहर। तो समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो मानो अगर हम लोग को स्ट्रिंग में कोई ICC दे देता तब कैसे हम लोग करते, पूरा कोड तो सेम ही होगा ना भाई, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो 4 ही है, बस हम लोग s को चेंज कर दिए तो कोड तो रहेगा सेम ही ना। यहां पे क्या आ जाएगा 0 से लेके 4, यहां से 1 से लेके 4, फिर 2 से लेके 4, 3 से लेके 4 जो हम लोग पिछला कोड में किया था, और यहां पे क्या आ जाएगा सोचो 0 से कॉमा 0, 0,1, 0,2 और 0,3। ठीक है, 0 से 4 में हम लोग का ICC आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर 1 से 4 में हम लोग को क्या मिल जाएगा 4 से कम तक तो CSE मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा I। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे पूरा ICSE स्ट्रिंग मिल जाएगा और उसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा CSE मिल जाएगा और इसके साथ I अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SE मिल जाएगा और इसके साथ IC अटैच हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग को E मिल जाएगा और उसके साथ
ICS अटैच हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सो ये वाला भी हम लोगों ने सीख लिया, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस स्ट्रिंग अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो कोड हम लोग का पैटर्न हम लोग का चेंज हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलो मानो हम लोग का स्ट्रिंग में किसी ने S में ब्लू जे दे दिया, तब हम लोग का पैटर्न क्या का, देखो ऐसा कुछ आएगा, ब्लू जे फिर LUAJ JB, समझ रहे हो, पैटर्न वही है, कोड भी वही रहेगा, बस इस टाइम L कितना हो जाएगा 5, क्योंकि कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं 5। और देखो सबस्ट्रिंग में कैसे काम करेगा लूप, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, आप देख लो। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा 0 से 5, ठीक है, याद करो क्या रहता है, यहां से 0 से L रहता है ना, हाँ, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे I से L रहेगा, और यहां पे क्या रहता है सोचो 0, I, ठीक है, याद रखना। तो देखो I से L, तो I एक एक करके क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना, तो 0, फिर क्या होगा 1 से 5, ठीक है, फिर 2 से 5, 3 से 5, फिर 4 से लेकर 5। तो हम लोग का देखो ब्लू जे, फिर LUAJ, फिर UEJ, फिर EJ, और फिर J हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया? यहां पे क्या होगा सोचो, यहां पे हो जाएगा 0,1, 0,0 पहले में, फिर 0,1, फिर 0,2, फिर 0,3, और फिर 0,4। समझ आ गया? तो यहां पे क्या गया J, यहां पे कुछ नहीं आया, उसकी वजह से 0,0 से कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्या मिल गया B मिल गया, फिर BL मिल गया, फिर BLU मिल गया, फिर BLUE मिल गया। देखो ब्लू लाइन से मैंने लिखा है, समझ आ गया? देखो यहाँ पे ये वाला चीज एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, लूप रहेगा हम लोग का सेम। तो हम लोग का ये पैटर्न भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना पीसी में इसको रन करके देख लेते हैं। थैंक यू। चलो अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड देख लेते हैं। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, क्लास का नाम रख देते हैं क्लास पैटर्न 5, ठीक है, फिर करते हैं स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को भी बनाएंगे। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। समझ आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग S ले लेते हैं। मादर चोद का बच्चा। सो हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। चलो अब हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। चलो अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग S ले लेते हैं और इंट L इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब सबका दोनों का काम लिख देते हैं। तो टू स्टोर द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, ये किसका काम है, S का, और ये लिख देते हैं टू स्टोर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हो गया हम लोग का L का काम। चलो अब हम लोग इनपुट लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट ln, ठीक है, यहां डाल देते हैं एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। अब इसको रीड कर लेते हैं। तो S इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट करके हम लोगों ने इसको कर लिया रीड। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, S डॉट लेंथ, और यहाँ हम लोगों ने स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग एक और स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, S1, वो हम लोग अभी देखेंगे क्या किस काम आने वाला है, ठीक है। और इंट I नाम का वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, ठीक है। चलो हम लूप चलाते हैं। तो फॉर I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन L सेमीकोलन I प्लस प्लस, ठीक है, अंदर गए, अंदर जाके होगा S1 इक्वल टू S डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, I कॉमा L, इसको कर देंगे क्लोज, प्लस S डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, 0 कॉमा I, ये हो गया क्लोज। यहाँ पे 0 होगा, मैंने O दे दिया वैसे से, 0 कॉमा I, ठीक है। इसको कर देंगे नीचे, और नीचे जाके S1 को वापस एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग को प्रिंट भी करना था, प्रिंट तो करना ही भूल गए, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln S1। चलो हम लोग S1 को प्रिंट कर दिए, और प्रिंट करने के बाद हम लोग इसको एम्प्टी भी कर दिए, ठीक है। वैसे एम्प्टी नहीं भी करेंगे चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग का कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार कंपाइल करते हैं, एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट आउट। ओ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, स्कैनर के बाद गलती से मैंने ब्रैकेट दे दिया। हाँ बस, और सब ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं, सेमीकोलन यहाँ पे, नो सिंटैक्स एरर, सही है। क्लोज करते हैं, इसको करते हैं वॉइड रन, ठीक है। एंटर अ वर्ड, यहाँ पे हम लोग डालते हैं JAVA। देखो हम लोग का आउटपुट आ गया, ठीक है। चलो इसको
क्लियर किए, एक बार और रन करते हैं ICAC। देखो तो हम लोग का गिवन आउटपुट आ गया। एक बार और रन कर लेते हैं, इसमें डालते हैं ब्लू जे। देखो तो हम लोग का ये आउटपुट आ गया। और मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, देखो उसको भी रन करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर, देखो उसका आउटपुट ऐसा हो जाएगा, बहुत डेंजरस है बट ठीक है चलता है। तो हम लोग का पूरा कोड हो गया है कंप्लीट। मैं इस कोड का अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लिख लेना। चलिए, थैंक यू।